आज के 10 साल 15 साल पहले हमारी सरकार में मिला था, उसे इस सरकार ने ज्यादातर केवाईसी के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर रोक करके बैठी है। हर गांव में 10-20 महिलाएं मिल जाएंगी कि मेरा पेंशन आ रहा था, इस समय नहीं आ रहा है। राशन के नाम पर आपके बच्चों का भविष्य खा लिया जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता ने ये जगह जगह कैडर कैंप सेक्टरों में लगाया और बताया कि जाकर के समाज में चाहे दलित हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटी के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे वो अपर कास्ट के ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे भूमिहार समाज के लोग हो, हमारी पार्टी में 4 बार की गवर्नमेंट बनी, बिना भेदभाव के सभी के लिए हक और अधिकार की बात किया गया। ना हमने कभी किसी धर्म का अपमान किया, ना हमने किसी जाति का अपमान किया। हमारी सरकारें जब बनी तो सबके हक और अधिकार और उत्थान की बात किया। ये है बहुजन समाज पार्टी की सरकार। और आज प्रदेश की सरकारें आज भाई भाई लड़ रहे हैं, कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ रहे हैं, कहीं पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा लड़ रहे हैं, कहीं दलित बनाम अति दलित लड़ रहे हैं, जिसे हम एसटी और एससी के नाम से जानते हैं। आज हमारे समाज में इस प्रकार से आज की सरकारें इतना मतभेद कर दिया है, इतना हम लोग के बीच में आपसी मतभेद कर दिया है कि भाई भाई एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकारें दोषी हैं। इसलिए हमें आपको तैयार रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी 4 बार की सरकार रहने के बाद एक भी एमपी नहीं है, विधायक केवल एक है, लेकिन जिला पंचायत आपके पार्टी का है। एक बगल में मैं भी जिला पंचायत हूं। बहुजन समाज पार्टी की सरकारें वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 में है। हमको ये सरकारें 30 वार्ड में बना देना है। हमको ये सरकारें तहसील से लेकर जिले तक बनाना है। निश्चित हमारा भविष्य अच्छा होगा, पार्टी का भविष्य अच्छा होगा, तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग और तपस्या से प्रेरणा लेते हुए समाज की कड़ी को जोड़ने वाले लोग हैं। और ये ना समझिए कि केवल कुर्ता पहन के हम ही लोग समाज को जोड़ते हैं। असली समाज को हमारी महिलाएं जोड़ती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जोड़ते हैं, इस गांव के सभी सम्मानित नौजवान जोड़ते हैं। जब तक वो समाज में सक्रिय नहीं होंगे, हमारी ताकत बढ़ने वाली नहीं है। और जब हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी तो हम सत्ता नहीं पाएंगे, साथियों बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग जीने और खाने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, शिक्षा और मूलभूत जरूरतों का अधिकार हमें 1950 में दे दिया था। 1950 से 2025 आ गया। आज हमारे बच्चे राइट टू एजुकेशन, राइट टू ईट, यानी खाने और जीने के अधिकार में आज हमारे लोग कक्षा 5 तक के बच्चों को सरकारें मुफ्त शिक्षा दे रही हैं और ढिढोरा पीट रही हैं कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। हमें अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए और एक रहना चाहिए। कभी भी आप ये सोच लीजिए, लोग आके भरमाते हैं आपके बीच में, पार्टी खत्म हो गई, एक भी एमपी नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है। लेकिन साथियों, एमपी और एमएलए कभी शुरुआत हुआ था जब मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल से चले थे तो हमारे पास एमपी एमएलए था क्या? हमारे पास एमपी एमएलए नहीं था, तब भी हमें इसी तरह से जहोजत करना पड़ा था। इसलिए कहीं ना कहीं लुभावनी बातों में हमारी गरीब जनता, अशिक्षित जनता, लाचार जनता कहा गया है। जब कुछ हक और अधिकार नहीं मिल रहा है तो लोग छोटी छोटी चीजों में आज गैस बांट रहे थे और गैस से भी वोट लेने का काम किए, शौचालय बांट रहे थे, शौचालय से भी वोट लेने का काम किए, राशन बांट रहे थे, राशन लेने का काम करे। और अब बहन जी की सरकार में जब सफाई कर्मी बना के दिया तो राशन भी उसने बनाया और गाड़ी भी उसने खरीदा, बेटा बेटी को भी पढ़ाया और अच्छी बहू और अच्छा दामाद भी पाया। इसलिए ऐसी सरकारें जब रहेंगी तो हमें स्वावलंबी बनाने का काम करेंगी और लालच देने वाली सरकारें रहेंगी तो हमें केवल इतने दिखाई देगा कि हम राशन ले ले और हम पताई ले ले, हम अपने घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरा कर लें। लेकिन घर का विकास तभी होगा जब अच्छी सरकारें आएंगी, रोजगार देने वाली सरकारें आएंगी, किसानों के हित वाली सरकारें आएंगी। आप तो चक्की चौराहे बैठते हैं, पूछ लीजिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसी किसान से पूछ लीजिए कि आपके गन्ने का मूल्य कै रुपया बढ़ा है इस 8 साल 10 साल की सरकार में, तो चुप हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और सरकारें चुप हो जाएंगी, आपको सीधे जवाब नहीं दे पाएंगी।
उसी किसान के बेटे से पूछ लीजिए कि आपको जो यूरिया डाई मिलता था उसका दाम कितना बढ़ा है और उसका वजन कितना घटा है, तो वो बताने का काम करेंगे कि 50 किलो डाई मिलता